का अंधकार में संक्षेप। अर्जुन ने अब तक दो दो ब्रह्म राक्षसों अग्नि और हिमरक्त को हराकर उन्हें बंद कर लिया था, लेकिन उसे जात हुआ कि अगला ब्रह्म राक्षस कोई और नहीं, वह स्वयं है, उसका ही अंधकार में रूप जो उसके भीतर पनप रहा है। अब कहानी मोड़ लेती है जहां लड़ाई बाहरी नहीं भीतर की है। प्रारंभ जब स्वप्न बने सत्य, अर्जुन हर रात एक ही सपना देखता। वह स्वयं एक मंदिर की छत पर खड़ा है, हाथों में रक्त से सने त्रिशूल और उसके पीछे दर्जनों लाशें पड़ी हैं। सपने में वह एक ही मंत्र दोहराता, अहम ब्रह्मास्मि, अहं राक्षसम। वह जगह तो पाया, उसकी हथेलियां जल रही थीं और ताबीज जिसमें ब्रह्म राक्षस बंद थे दरक चुका था। कुछ तो भीतर बदल रहा था। माया की चेतावनी। माया ने अर्जुन को देखकर कहा, तुम अब केवल योद्धा ने, तुम उस ऊर्जा से बंधे हो जिसे तुमने जीत लिया था, पर जीत का अभिमान उस राक्षसी शक्ति को जागृत कर रहा है। अगला ब्रह्म राक्षस छाया राक्षस तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि उसे खुद से कैसे लड़ना है जब आत्मा खुद को देखे। आचार्य दिव्यसेन ने उसे एक विशेष यज्ञ कराया, छाया यात्रा यज्ञ, जिसमें अर्जुन को अपने ही भीतर उतरना था। यज्ञ के दौरान उसकी चेतना अलग हुई और वह एक अंधेरे जंगल में पहुंचा। वहां उसके सामने वही अर्जुन खड़ा था, परंतु उसकी आंखें रक्तिम थीं और वह ब्रह्म राक्षस की तरह दिखता था। वह बोला, तू जितना ज्ञान अर्जित करेगा उतना मैं और शक्तिशाली हो जाऊंगा। तू लड़ता है धर्म के लिए, मैं जीता हूं शक्ति के लिए। दोनों अर्जुनों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, ना अस्त्र ना शस्त्र। ये युद्ध विचारों, वासना, अहंकार और भय था, उनकी पराजय और सीख। छाया राक्षस ने अर्जुन को जमीन पर गिरा दिया और बोला, जब तू डर गया उसी क्षण मैं तुझ में जा गया। जब तूने गर्व किया मैंने तुझे जकड़ लिया। जब तूने सोचा कि तू बचा सकता है दुनिया को, तभी तू हार गया। लेकिन तभी अर्जुन को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, बेटा, युद्ध बाहर नहीं भीतर जीत। जो खुद पर विजय पाले वही सच्चा योद्धा। अर्जुन ने आंखें बंद की और अपने भीतर के राक्षस को स्वीकार किया, ना दबाया ना नखारा। स्वीकारते ही छाया राक्षस उसकी आत्मा में समा गया और शुद्ध ऊर्जा बन गया। शक्ति का पुनर्जन्म। अब अर्जुन में न केवल ब्रह्म बल था, बल्कि वह अपनी छाया को नियंत्रित कर सकता था। माया ने कहा, तुमने अपने भीतर के राक्षस को बाध नहीं साध लिया है, यही तंत्र का सर्वोच्च रूप है। अब वह ब्रह्म राक्षस को केवल बंद नहीं कर सकता था, बल्कि उन्हें रूपांतरित भी कर सकता था। एक और रहस्य उजागर। ताबीज अब पूरी तरह से बदल चुका था, उस पर एक नया चिन्ह उभरा। षड्राक्षस एक शक्ति है, पर सप्तम ब्रह्म राक्षस स्वयं काल है। दिव्यसेन ने बताया, छठे और सातवें ब्रह्म राक्षस कोई और नहीं बल्कि वही पुरोहित है जिन्होंने इन राक्षसों को बांधा था। शक्ति का दुरुपयोग उन्हें ही राक्षस बना गया। अंत में तुम्हें ब्रह्म राक्षस राज का सामना करना होगा, जो शुद्ध अंधकार है। अगला पड़ाव। अर्जुन और माया ने अब छठे ब्रह्म राक्षस की तलाश शुरू की, जिसका नाम था वाक्रदंत। वह जो शब्दों से लोगों की आत्मा को घायल करता था। वह मृत्युवन में छिपा था, जहां हर पेड़ एक मरे हुए तांत्रिक की आत्मा रखता था। अर्जुन को वहां अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उसका भूतकाल दोहरा रहा हो। माया का चेहरा बदल गया। वह चिल्लाइन, यह वन तुम्हारे भय से बनता है, जो भय छिपाओगे वही सामने आएगा। वाक्रदंत का हमला। वाक्रदंत एक भूतपूर्व ऋषि था, जो वाणी के बल पर लोगों को पागल कर देता था। उसकी आवाजें सीधे मस्तिष्क में गूंजती थीं। तू माँ के प्रेम से दूर था, तू पिता की उम्मीदों से टूटा था, तू केवल एक साधक नहीं, एक पराजित पुत्र है। उसकी हर बात तीर बनकर अर्जुन के मन में धंसती गई, लेकिन अर्जुन ने अब मौन साधना अपनाई। उस पर वाणी का कोई असर नहीं हुआ। उसने मंत्रोच्चार से वाक्रदंत की शक्ति को निष्क्रिय किया और उसकी आत्मा को भी शुद्ध ऊर्जा में बदल दिया। अंतिम संकेत। ब्रह्म राक्षसराज जाग चुका है। अब ताबीज में 5 ब्रह्म राक्षसों की ऊर्जा थी, लेकिन जैसे ही 5वां समाहित हुआ, आकाश फटने लगा और ध्वनि आई, अब अंत है नेट। ब्रह्म राक्षसराज जाग चुका है। चारों दिशाओं में अंधकार फैल गया। गांव के लोग पागल होने लगे। मृगदत्तपुर पर फिर से एक काली छाया मंडराने लगी। अर्जुन ने माया से पूछा, हम क्या करें? माया बोली, अब कोई राह नहीं, केवल बलिदान ही मार्ग है। ब्रह्म राक्षसराज को केवल एक आत्मशुद्ध ब्राह्मण रोक सकता है, और वह हो सकता है तुम दृषि, मंदिर की छत पर। अर्जुन एक बार फिर उसी मंदिर की छत पर खड़ा था, जैसे उसके स्वप्न में, लेकिन इस बार वह रक्त नहीं, वक्त प्रकाश में नहाया हुआ था। नीचे गांव जल रहा था और आकाश में एक अविरल छाया उभर रही थी। वह जो राक्षसराज, वह जो अंधकार से बना था, जिसे कोई रूप नहीं था। अगले भाग में पढ़े। भाग 5, काल का समर्पण, ब्रह्म राक्षसराज का अंत।